दोस्तों, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और सबसे पहले वाली ऑप्शन ऑल करें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल। जय श्री राम भक्तों। दोस्तों, ये बहुत ही मनोरम कथा है। आज की कथा है चालाक नौकर और कंजूस सेठ। बहुत समय पहले की बात है। एक बार एक धनवान परंतु कृपण व्यक्ति था। यद्यपि उसने खेती करने हेतु बनिहारों को नियुक्त कर रखा था और बनिहार पूरे वर्ष उसके साथ रहते थे, कभी भी बाहर नहीं जाते थे। लेकिन एक बार वे वर्ष के मध्य में ही कार छोड़कर भाग गए। जब ग्रामीणों ने बनिहारों से पूछा कि अपना बरस भर का कमाया हुआ मजदूरी छोड़कर क्यों भाग गए, तो उन्होंने उत्तर दिया, हमारे स्थान पर तुम यह करना चाहोगे? वर्ष के इस व्यस्त समय में वह हमसे बड़े प्यार से बात करता है, अच्छा भोजन देता है, लेकिन जब अनाज इकट्ठा हो जाता है तब हमें भूखा रखने लगता है। इस वर्ष सितंबर माह से हम लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं है। ग्रामीणों ने कहा, यह अच्छा कारण है। व्यक्ति झिड़की सुन लेगा, लेकिन भूखे कैसे रह सकता है? हम सभी अपना पेट भरने के लिए ही तो कार्य करते हैं। यह सेठ सबसे निकृष्ट व्याधि है। कंजूसी का वृतांत बनिहारों ने पड़ोस में और आसपास सभी और फैला दिया कि वहां बेगार करना पड़ता है, इसलिए उसे आसपास से कोई बनिहार नहीं मिल सकता। और जब वह दूर से बनिहार को लाया और तो पूर्व के बनिहारों से उसके प्रवृत्ति का बखान सुनते ही भाग गए। लोगों ने उसकी कृपणता के कारण रोज की दिहाड़ी पर कार्य करने और मजदूरी, जो कि सामान्य से अधिक था, की मांग की, अन्यथा कार्य करने से मना कर दिया। एक नौजवान जिसका नाम कोसा था, उसने यह सब सुना और कहा, यदि मैं उस आदमी का बनिहार होता तो मैं वहां से नहीं भागता। मैं उससे अच्छा वेतन प्राप्त करता। उससे पूछो, यदि वह बनिहार चाहता है और हाँ कहता है तो मुझे उसके पास ले चलो। वह व्यक्ति जिससे कोसा ने यह बातचीत किया था, उसने उस कृपण को सूचित किया कि कोसा कार्य हेतु स्वयं ही नियुक्ति की अभिलाषा रखता है। इस प्रकार कोसा को लाया गया और प्रथम तो उन्होंने छाछ पिया और उसके बाद बातचीत आरंभ किया। और कंजूस ने कोसा से पूछा, तुम पूरे वर्ष कार्य करोगे, बीच में पलायन तो नहीं करोगे? कोसा ने कहा, यदि मजदूरी संतोषप्रद मिले तो वह ठहरा रहेगा। मालिक ने कहा, जब मैं तुम्हारा कार्य देख लूंगा तो तुम्हारी मजदूरी निश्चित कर दूंगा। यदि तुम कार्य कुशल हुए तो मैं तुम्हें 12 बोरे चावल दूंगा, और यदि तुम औसत दर्जे के श्रमिक हुए तो 9 या 10 बोरे चावल और कपड़ा अलग से दूंगा। तुम्हारी मांग क्या है? कोसा ने कहा, अच्छा, मेरी बात सुनो। मैंने सुना है कि तुम्हारे नौकर वर्ष के मध्य में इसलिए भाग गए कि तुम उनको खाने के लिए समुचित भोजन नहीं देते। मैं तुमसे ना के बराबर मजदूरी लूंगा। तो मुझे साल में एक बार एक धान का दाना देना और मैं उसकी बुआई करूंगा, और इस प्रकार मुझे जो भी बीज मिलेगा उसकी बुआई हेतु तुमको मुझे एक नीचे की भूमि देनी होगी, और मुझे एक दाना मकई दोगे और मैं इसे भी बीज के लिए बुआई करूंगा, और मुझे ऊंची भूमि दोगे जिसमें मैं इस मकई के बीज की बुआई करूं, और मुझे रीति के अनुकूल कपड़ों की समूची मात्रा प्रदान करोगे, और भोजन के लिए मुझे एक पत्ता भरकर प्रत्येक दिन 3 बार भात दोगे। मैं मात्र इतना ही चाहता हूँ। एक पत्ते में कुछ जाया नहीं होगा। तुम्हें कई पत्तों को एक साथ सीकर एक थाल बनाने की आवश्यकता नहीं है। मैं कोई और दूसरा मदद नहीं लूंगा, लेकिन यदि तुम पत्ता पूरी तरह भरकर नहीं दोगे तो मुझे तुमको गालियां देने का अधिकार होगा, और यदि मैं तुम्हारा दिया हुआ कार्य समुचित ढंग से नहीं करूं तो तुम मुझे गालियां दो, मेरी पिटाई भी कर सकते हो। यदि मैं कठिन परिश्रम के भय से भाग जाऊं तो तुम मेरे दाहिने हाथ की छोटी उंगली काट डालना, और यदि तुम मुझे मजदूरी नहीं दोगे तो हम दोनों इस शर्त पर सहमत हैं। इसलिए मुझे भी यह अधिकार होगा कि मैं तुम्हारे हाथ की छोटी उंगली को काट लूं। तुम्हारा मेरे इस प्रस्ताव के ऊपर क्या कहना है? अपने मित्रों से सलाह कर लो और मुझे जवाब दो। तब कंजूस बोला, मैं तुमको इन शर्तों पर नियुक्त करता हूं, और यदि मैं तुम्हें अकारण ही निकाल दूं तो तुम मेरी छोटी उंगली काट सकते हो।
तब कोसा ने उस व्यक्ति की तरफ घूमकर कहा, तुमने इन बातों को सुना है? यदि इसके बाद कोई विवाद उत्पन्न होगा तो मेरे साक्षी रहोगे। इसलिए कोसा ने कार्य आरंभ किया और पहले दिन उन्होंने उसे एक सखुए के पत्ते पर भात दिया और कोसा एक ही निवाले में उसे खा गया। लेकिन अगले दिन वह एक केले का पत्ता लाया और कहा, मुझे इसमें भात दो और ध्यान रखना यह पूर्ण पे भरा हुआ हो। और उन्होंने ऐसा करने से वर्जित कर दिया। और उसने कहा, क्यों नहीं, यह केवल एक ही पत्ता है और उनको देना ही था, क्योंकि यह कोसा के अधिकार में था। इसलिए वह अपनी इच्छा अनुकूल यथेष्ट आहार ग्रहण किया और प्रत्येक दिन कोसा केले का पत्ता लाता था, जब तक कि उसके मालिक की पत्नी उससे तंग हो गई और अपने पति से बोली, तुमने ऐसा नौकर क्यों रख लिया है? वह पूरी हंडिया का भात अकेले खा जाता है। पति ने उत्तर दिया, चिंता मत करो, उसकी पल्लेदारी नहीं के बराबर है, वह सिर्फ स्वयं के लिए कार्य करता है। इस प्रकार कोसा को पूरे वर्ष एक केले के पत्ते में भरकर भात मिल रहा था और वह अपने कार्य के प्रति कभी अक्रमण्य नहीं था। इसलिए वे कार्य के परिणाम में कभी भी कोई त्रुटि नहीं निकाल पाए। और जब संवत समाप्त हुआ तो उन्होंने उसे एक दाना धान, एक दाना मकई उसके परिश्रम स्वरूप दिया। कोसा उसको भी सावधानी से रख लिया और उसके मालिक का पुत्र देखकर हंस पड़ा और कहा, ध्यान रखना, इसे गिरा मत देना या चूहे को मत खिला देना। कोसा कुछ जवाब नहीं देता, लेकिन जब मकई के बुआई का मौसम आया तो उसने अपनी मकई के दाने को लिया और उसका रोपण गोबर के ढेर के साथ कर दिया और उनको बुलाकर जहां उसने मकई बोई थी उस जगह को दिखा दिया। और धान की बुआई के समय उसने उसे अलग स्थान पर बो दिया। और जब धान के बेहन का स्थानांतरण का समय आया तो कोसा ने इस धान के बेहन को एक गड्ढे में लगाकर उन लोगों को बुलाकर दिखाकर स्थान चिन्हित करा दिया। जब मकई पककर तैयार हुई तो पौधे में 2 गुल्ला बड़ा और एक छोटा गुल्ला लगा हुआ था और धान के बीज से अनेक धान की बालियां निकली। और जब फसल पक करके तैयार हो गई तो उसने उसे काट करके पौधे की पिटाई करके उससे एक जोड़ा धान मिला और उसने मकई धान को बीज के लिए निकाल कर अलग रख लिया। और अगले वर्ष उसने इन बीजों को अलग बोकर एक बड़ा टोकरी धान और मकई उगाया और उनको भी बीज के लिए रख लिया। और इस तरह 5-6 साल में उसने कंजूस के अच्छी उपज वाली सभी खेतों को अपने बीजों की बुआई के लिए ले लिया। और कुछ वर्षों के उपरांत उसने धान के सभी अच्छे खेत ले लिए। सेठ इससे अत्यंत दुखी था, परंतु उसने देखा कि कोई शिकायत करना व्यर्थ है और मालिक इतना निर्धन हो गया कि उसको कोसा के नौकर की तरह कार्य करना पड़ा। अंततः सेठ ने गांव के प्रमुख लोगों को बुलाया और उनके सामने रोने लगा और उनको इस पर दया आई और उन्होंने उसके लिए मध्यस्थता करने का प्रस्ताव किया। लेकिन कोसा ने कहा, मैंने नहीं, ईश्वर ने उसे दंड दिया है। इसने दीर्घ काल तक गरीबों को बिना कुछ दिए कार्य करने को विवश किया है, इसे यह भुगतना ही पड़ेगा। इसकी छोटी उंगली को काट डालो, मैं इसके साथ हुए समझौते को खत्म करता हूँ। और उन सभी मजदूरों को बुलाओ जिसके साथ इसने छल कपट किया है, मैं उनको इसका कर्ज चुकाना चाहता हूँ। किंतु सेठ अपनी उंगली कटवाने को तैयार नहीं था। तब कोसा ने कहा कि उसकी उंगली को मत काटो और मैं उसका आधा जमीन भी वापस कर देता हूँ। कंजूस इस पर सहमत हो गया और उसने यह वादा किया कि भविष्य में वह अपने नौकरों से अच्छे से व्यवहार करेगा और अपने अपमान को कम करने हेतु उसने अपनी बेटी का ब्याह कोसा के साथ कर दिया। और उसने यह स्वीकार किया कि यह उसकी अपनी मूर्खता के फलस्वरूप यह संकट अपने गले डाला है। मित्रों, कहानी कहने का मतलब यह है कि अन्याय की आयु बड़ी छोटी होती है, शीघ्र ही उसका प्रतिकार करने वाला सामने आ जाता है। इसलिए मित्रों, अन्याय कभी ना होने दे और ना करें। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।